दोस्तों कई बार हम लोग ऐसी बेलें लगा लेते हैं अपनी गेट पे जो कि हमें बेहद ही परेशान करने लगती है। और दोस्तों गेट पर हमें जो बेल लगानी है वो फूलों वाली हो तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। इस वजह से हम ढेर सारी बेल लगा देते हैं जो कि दीवार पे चढ़ चढ़ के हमें परेशान करने लगती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी बेल हो जो कि ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा सिरदर्दी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्किल्स विद किमी पर। वीडियो के स्टार्ट में दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह की बेलें जो कि आप लोगों के लिए सिरदर्दी ना बने, इस तरह की बेलें हमें कौन सी लगानी चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ इस तरह की एक बेल होती है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जो कि फ्लावरिंग भी करती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाती, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं बढ़ाती और उसे हम लोग सेमी बेल भी कह सकते हैं। उसका नाम है दोस्तों ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट की जो ब्लूमिंग होती है वो बेहद ही सुंदर होती है और आपकी सफ़ेद सफ़ेद दीवारें हैं अगर तो इसके जो सफ़ेद फूल हैं वो बेहद ही सुंदर लाल रंग का फूल अपने अंदर लेके बैठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक हमारे गेट का आने लगता है। आजकल दोस्तों कलरफुल वॉल्स का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। हो सकता है आप लोगों की वॉल्स वाइट ना हो कि किसी और रंग की हो, क्योंकि आजकल ढेर सारे रंग की वॉल्स का फैशन है। तो अगर आप लोग अपना घर पेंट करा रहे हैं तो घर पेंट कराते समय अपनी वॉल का कलर कुछ दूसरे तरह से रख लीजिए, जिससे कि आप लोगों की बेलें बेहद ही सुंदर लगा सकें आप लोग। चलिए दोस्तों आज बात कर लेते हैं इसी ब्लीडिंग हार्ट पे कि आप लोग ब्लीडिंग हार्ट को किस तरह से बेल रूप में लगा सकते हैं अपनी किसी भी क्यारी में। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना न्यू घर बना रहे हैं या फिर आप लोग अपना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि घर का कुछ रेनोवेशन हो रहा है, या फिर अगर आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई क्यारी बना रहे हैं, तो गेट के सामने इस तरह की कोई क्यारी बनाइए जिसमें कि आप लोग बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकें। या फिर दोस्तों आप लोग जो बेल लगाना चाहते हैं वो बेल मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों को सबसे पहले क्यारी प्रिपरेशन अपनी ज़रूर रखनी है। अगर आप लोग अपनी क्यारी प्रिपरेशन नहीं रखते हैं तो क्यारी प्रिपरेशन के बिना आप लोगों की बेल नहीं लग पाएगी। अगर आप किसी गमले में लगाते हैं वो इतनी हाइट नहीं ले पाएगी, तो उसे ज़रूरी है कि वो किसी ज़मीन पर लगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी अब इसकी केयर की। अब हमने क्यारी बना ली, क्यारी में बेल लगा ली, बेल की केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों बेल के लिए आप लोगों को लेनी है क्यारी में बेहद ही वेल ड्रेन सॉइल। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर कम हाइट की हो तो कम हाइट की भी बहुत सुंदर होती है। और अगर आप लोग कोई गमला ले रहे हैं ग्राउंड पे रखा हुआ है आपका गेट के बाहर, तो आप लोग बड़े से बड़ा गमला भी ले सकते हैं। क्यारी का चक्कर नहीं पालना चाहते तो आप बड़े से बड़ा गमला ले सकते हो, उसमें बेहद ही सुंदर ये बेल ग्रो कर सकती है। लेकिन बस दोस्तों ये बात है कि ये जो आपकी बेल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी अगर आप इसे ग्राउंड एरियाज़ में लगाएंगे। फ्लावरिंग जो इसकी दोस्तों होती है वो सीजनल होती है। आप लोगों की जो फ्लावरिंग है वो इसमें बेल में सीज़न के हिसाब से होती है। ये हर 6 महीने में एक बार ब्लूमिंग दे देता है, सर्दी और गर्मी में ज़रूर दे देता है। जब जब ऐसा मौसम हो जिसमें कि ठंडा और गर्म बराबर मात्रा में आ जाए, मतलब एक दोस्तों जैसे कहते हैं ना सितंबर अक्टूबर का मौसम आ गया, गुलाबी मौसम आ गया, तो गुलाबी मौसम में हमारे ये फ्लावर्स खिल जाते हैं। अब इस तरह का मौसम दोस्तों या तो हमारा फरवरी में आता है या फिर फरवरी से पहले थोड़ा सा आता है, थोड़ी ठंड सी। अब जैसे कि ठंड आ रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है धीमे धीमे, तो इस तरह के मौसम में भी ये बेल खिलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सॉइल मीडिया की। सॉइल मीडिया आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो सॉइल मीडिया आप लोग इसके लिए वेल ड्रेन रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को अभी तक सॉइल मीडिया का कोई नाप नहीं बताया, तो सॉइल मीडिया के नाप में आप लोग बराबर मात्रा में वर्मी कंपोस्ट सॉइल सॉइल आप लोग पीली या काली मिट्टी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ले सकते हैं, रिवर सैंड या फिर नॉर्मल बालू की जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली बालू होती है वो सैंड ले सकते हैं। तो इस तरह की सैंड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों सोचना नहीं है, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाइए और बराबर मात्रा में मिला के आप लोग किसी भी प्लांट को मैं कहती हूँ लगा सकते हैं। बस कुछ प्लांट्स में दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इंडोर प्लांट्स या फिर दोस्तों हैंगिंग प्लांटर्स, उसमें थोड़ी सी सॉइल मीडिया को लाइट बनाना पड़ता है। अगर आप उसमें कोकोपीट और बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं तो आप लोगों का जो हैंगिंग बास्केट है वो आराम से लटक सकती है। वो ज़्यादा नहीं लटक पाएगी अगर आप लोग हैवी सॉइल मीडिया देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो प्लांट नहीं लग पाता, ऐसी बात होती है दोस्तों कि आप लोगों की जो हैंगिंग बास्केट है वो गिर सकती है ज़्यादा वेट से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सनलाइट की। तो सनलाइट की बात आप लोग देख ही रहे हैं, ये मेरा पोर्च गार्डन है, आपने कई बार देखा है। तो पोर्च गार्डन में दोस्तों मैं हमेशा कम धूप के पौधे रखती हूँ। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये जो प्लांट है आपका ये कम धूप का प्लांट है। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कनेर वगैरह भी रखे रहते हैं दोस्तों। हमेशा जो
एक जगह होती है, एक जगह पे अगर आपका वो आउटर एरिया है तो ऐसी कोई पॉइंट उस पर होगा मौसम के हिसाब से जहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही हो, और ऐसा कोई पॉइंट भी होगा जहाँ पर धूप नहीं आ रही हो। तो आप लोगों को उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लांट्स को रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी ज़्यादा धूप आती है थोड़ी सी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कनेर के प्लांट्स रख दिए, ब्लूमिंग भी कर रहे हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो ब्लूमिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें कलियाँ बन रही हैं सब में। और दोस्तों नेक्स्टली जो हमारा प्लांट है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ सारे इंडोर रखें क्योंकि यहाँ पर कम ब्लूमिंग है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ कनेर क्यों रखे थे? दोस्तों ये कनेर नए रिपोर्टेड हैं इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, और अभी मैंने इनको छाया में रखा हुआ है क्योंकि अभी ये धूप नहीं सह पाएंगे। देखिए इसकी पत्ती लटक रही है, ये नए रिपोर्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों बेहद ही कम सनलाइट चाहिए होती है हमारे इस प्लांट को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको आवर्स में बताऊं, आप लोग 2 से 4 घंटे की सनलाइट इसे दे सकते हैं। 2 घंटे की भी हो तो भी बहुत अच्छी चल जाएगी। अब अगली चीज़ है दोस्तों फर्टिलाइज़र की। मानिए या ना माने दोस्तों, आप लोगों का ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक सेमी बेल प्लांट है। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र आप लोग कुछ ना कुछ इसको दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी फीडर इसको मैं नहीं कहना चाहूँगी कि एक बेल है। लेकिन अगर आप लोग इसे फीड देते हैं तो और ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। अगर आप लोगों ने इसमें गमले में लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोग कितना फर्टिलाइज़र अफोर्ड कर सकते हैं। अब कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है फर्टिलाइज़र, तो मैं इसी वजह से कह देती हूँ कि आप लोग फर्टिलाइज़र को देना चाहें तो दे सकते हैं, इस वाले में नहीं देना चाहें, मतलब ज़रूरत के अनुसार आप लोग सोच सकते हैं। इसीलिए मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ। कई बार कमेंट आता है मुझे कि हमें ये वाला प्लांट अफोर्डेबल नहीं है फर्टिलाइज़र के हिसाब से। प्लांट तो हम लगा सकते हैं, सॉइल भी दे सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है तब भी आप लोग ये वाला प्लांट लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बात नहीं है कि इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा पेस्टिसाइड की। अब पेस्टिसाइड की बात करें तो स्प्रे हर प्लांट मांगता है दोस्तों। अगर आप लोग स्प्रे नहीं करेंगे तो प्लांट को जो कीट होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो खा सकते हैं। तो आप लोग कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड अपने प्लांट में स्प्रे करते रहेंगे। अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो आप लोग हर हफ्ते इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करेंगे। नेक्स्टली दोस्तों अगर आप लोगों का प्लांट हेल्दी नहीं है या फिर दोस्तों किसी भी रीज़न से उसमें कोई पेस्ट लगा है या कुछ उसमें आप लोगों को दिख रहा है पीले पत्ते या उसमें कोई लार्वा चल रहा है, तो इस तरह के जो अगर आप लोगों को कीड़े दिख रहे हैं तो उस प्लांट को सबसे पहले अपने सारे प्लांट से अलग कर दीजिए। अलग करके रखने के बाद उसका टोटल ऑन ट्रीटमेंट कीजिए, जिसको कि 1 वीक नीम ऑयल स्प्रे कहते हैं। 1 वीक नीम ऑयल स्प्रे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट पर अगर आप लोग अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मैं ऐसे ही बताऊं तो एक सिंपल वे है। आप लोग सबसे पहले प्लांट को अलग करके एक नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, अगले दिन फिर से कीजिए, फिर 3 दिन बाद फिर से कीजिए, एंड 2 डेज बाद अगेन यू हैव टू स्प्रे। तो इस तरह से आप लोगों को स्प्रे करना है नीम ऑयल का। आप लोगों के सारे ही कीड़े वगैरह सब मर जाएंगे। अगर इस स्प्रे के बाद भी ऑर्गेनिक रूप से आपके ये कीड़े नहीं जाते हैं तो नेक्स्टली अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप लोगों को एमिडाक्लोरोफिट का स्प्रे अपने प्लांट्स में करना होगा। एमिडाक्लोरोफिट एक ऐसी दवाई है जो कि हर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िद्दी कीड़े जो होते हैं उनको मिटा देती है। तो आप लोग एमिडाक्लोरोफिट का स्प्रे एक बार कर दीजिए, प्लांट को छोड़ दीजिए, पत्ते गिर जाएंगे, न्यू ग्रोथ आएगी और फिर से आपका प्लांट साइकिल स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को करनी है अपने इस ब्लीडिंग हार्ट की केयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए नए अपडेट्स के लिए। और दोस्तों आप लोग जो वीडियोस में इतना प्यार दे रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ कई बार, लेकिन दोस्तों जो आप लोगों के कमेंट आते हैं वो बेहद ही प्यारे होते हैं। कई बार मेरे लेट रिप्लाई हो जाता है क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आई लव योर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।